फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल विविड क्लासेस में स्वागत है। और जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देखा है कि हमको स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट कैसे निकालना है, तो आप उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और इस सीरीज़ में हम जितनी भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ सकते हैं, हम इस प्लेलिस्ट में उन सबके वीडियो डालते रहेंगे। लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होती हैं उनके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप सब लोग जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपके लिए एक पैटर्न है जो आप मेरे थंबनेल में देख भी रहोगे कि आप 1 1 1 1 का स्क्वायर चुटकियों में निकाल सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल 1 सेकंड से भी कम में। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टू डिजिट नंबर के शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहला स्टेप जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जिस नंबर की यूनिट डिजिट 5 होगी, यानी कि जिस नंबर के लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। तो देखो, बहुत ही इजी मेथड में आपको बताऊंगा, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं और आप अभी कैलकुलेटर लेके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर बिल्कुल यही आएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो 25 के स्क्वायर का मतलब है हमें किसका स्क्वायर निकालना है। देखो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, 25 का स्क्वायर निकालना है तो हम कुछ नहीं करते, जो 5 होता है 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ क्या कितना लिखा है 2 के नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 6, तो 6 to 5 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही सिखाऊंगा, बिल्कुल 1 सेकंड में स्क्वायर आ गया। 2 डिजिट का स्क्वायर बिल्कुल समझ में, तो आंसर आ गया 6 to 5। तो मैं आपको 35 का नहीं, मैं आपको 85 का स्क्वायर करके दिखाता हूँ। 85 का स्क्वायर करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो 5 लिखा होता है, सबसे पहले जो 5 लिखा होता है उसका स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। फिर जो 8 है, 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से आगे क्या आएगा 9, तो 8 9 जा 72। ईजी है ना। अब मुझे आप इसका स्क्वायर करके दिखाओ, 95 का स्क्वायर क्या होगा। तो बहुत ईजी है। कितना ईजी है बताओ मुझे एक बार। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। वेरी गुड। अब 9 के बाद क्या आता है 10, 9 10 जा 90, 9025। इसके अलावा कोई कैलकुलेशन करके देख लो, अपने कैलकुलेटर में करके देख लो, 9025 आ रहा होगा। तो अब आप निकाल सकते हैं ना। चलिए मैं आपको देता हूँ 45 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। जी हाँ, 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो बहुत इजी है। 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25, 4 के आगे क्या आता है 5, 4 5 जा 20, 2025, ये स्क्वायर है। को एक और करके दिखाता हूँ, अब वो आपको नहीं समझ में आ रहा। देखिए, जैसे मुझे 85 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है 85 का स्क्वायर। हम कुछ नहीं करते, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। वेरी गुड। ये कितना लिखा है, यहाँ सिर्फ 5 का स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ कितना लिखा है 8, 8 के आगे क्या आता है 9, 8 के बाद 9 तो आता है, तो 8 की 9 में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 जा 72। इस तरीके से करना है। समझ में आया आपको। तो अब आप जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपका दिखा 26 का स्क्वायर 676 होता है। ये तो आपको याद होगा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि लगभग आपको 10 तक नहीं, कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए पहले से। मेरा ये मानना है कि आपको 30 तक के स्क्वायर जल्दी से याद होनी चाहिए, कि आपको 1 सेकंड में लगे, आपको याद है तो आप तुरंत लिख दें। ठीक है, और आपको क्यूब जो है 20 तक याद होने ही चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं आपसे 26 के स्क्वायर की, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ। सिर्फ हमें यहाँ शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, तो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान सुनना मेरी बात को। 26 का स्क्वायर है तो हम ये कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। वेरी गुड। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। फिर हम यहाँ लिखते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो हम 4 ना लिख के 04 लिखेंगे। चाहे नंबर इधर आता चाहे इधर आता, हमसे 2 डिजिट में लिखेंगे हमेशा। 04 लिखा। अब हम करते क्या, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ये जो नंबर लिखे हैं 2 6 जा 2 6 और ये जो स्क्वायर है, इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो आप। 2 6 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये जो 24 आया इसको एक नंबर छोड़ के ऐड कर दो आप, तो कितना हो गया 6 7 6। देखो ये आता है। अब लेकिन पता क्या है, आप लोग बोल रहे होंगे कि सर इसे तो हम इससे बड़ा तो खुद ही कर लेते जल्दी से, है नहीं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने समझाया। लेकिन जब आप इसको बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, तो आप इसको एकदम निकाल देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। अब आपने इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया। मान लो मुझे 83 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने बताया 3 का स्क्वायर क्या होता है 09, 8 का स्क्वायर 64, 8 से 24 2 जा कितने होते हैं 48। तो कितनी देर लगी मुझे निकालने में, कैलकुलेटर चेक करो, 6 8 8 9 आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी चेक करो, लगी देर निकालने में। एक दोबारा समझाता हूँ।
इसको बड़ा ही नंबर ले लेते हैं हम 97 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं करते क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर। किसका? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इतना समझ में आता है आपको? फिर हम लिखते हैं यहाँ पे 9 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ठीक है, फिर हम करते क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 9 की, 7 की और 2 की। तो 9 7 जा 63, 63 2 जा कितने होते हैं? 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। मैंने कहा एक नंबर छोड़ के ऐड करते हैं हमेशा, एक नंबर छोड़ देंगे फिर ऐड कर देंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा? 9 6 और 4 10 की 0 कैरी 1 2 1 3 1 4 8 और 1 9 9 4 0 9। यही आंसर आ रहा होगा, आप करके देखो। एक और समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपको 73 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 73 का स्क्वायर। तो मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? 3 का स्क्वायर निकालते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9। लेकिन मैंने बताया खाली 9 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? 09। 3 का स्क्वायर 09। ठीक है, 3 का स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ हम लिखते हैं 7 का स्क्वायर। किसका? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। लिख लिया। फिर मैंने बताया इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और यहाँ जोड़ के लिख देंगे। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। एक छोड़ के ऐड कर देंगे, 9 2 9 4 13 का 3 कैरी 1 4 1 5। ऐड करना तो आते हो, 5 3 2 9। चेक कर लो कैलकुलेटर में। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पे ये नंबर दिख रहे होंगे, आपको इनके स्क्वायर निकाल के लाने हैं। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे मेन बात है, मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और मैंने आपको बताया था कि आप बहुत एक बड़ा नंबर है उसका सिर्फ ये, लेकिन इस पे अप्लाई होता है इसी पैटर्न पे। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप मुझे बताओ। तो आप सब लोग जानते हैं 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है। कितना होता है 11 का स्क्वायर? 1 2 1। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं जरा इसका स्क्वायर बताना मुझे, क्या आप बता देंगे? मैं बता सकता हूं इसका स्क्वायर क्या होता है, 1 2 3 2 1, खत्म। अब आप कह रहे हो सर कैसे कराएंगे, तो मैं आपको समझाता हूं। कभी भी जितने भी नंबर लिखे होते हैं, जितने यहाँ कितने 4 लिखे हैं, 1 2 3 4, कितने 1 लिखे हैं, सॉरी यहाँ कितने 1 लिखे हैं, 4 1 लिखे हैं। तो इसका स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करते। कितने 1 है? 4। तो गिनती लिख लो, 1 2 3 4, उल्टा कर दो, 3 2 1 4 बीच में रहेगा, खत्म। 1 2 3 4 5 5 1 है ना, इनका स्क्वायर तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 5 बीच में रहेगा, फिर उल्टा कर दो, 4 3 2 1, खत्म। ये स्क्वायर है इसका। जी हाँ, ये स्क्वायर है, कैलकुलेटर से कर लो, कर लेंगे आप पैटर्न। ठीक है, मैं आपसे एक और पूछता हूँ, आप मुझे इसका स्क्वायर बताओ। ठीक है, इसका स्क्वायर बताओ मुझे। 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर कोई पूछने लगे आपसे तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6, उल्टा कर दो यहाँ से, 5 4 3 2 1, खत्म। लेकिन ये केवल इस पे अप्लाई होता है, इस पैटर्न पे। तो ये आपका लास्ट में आपको सरप्राइज पैटर्न था, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद।